नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल आईक्यू एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का। अश्वशक्ति जो है उस शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? कौन सी धातु को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन। थॉमसन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, प्रोटीन का संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है। किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है। इसके ताप को कम करके द्रवित किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ताप को कम करके किसी गैस को द्रव के रूप में लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जल का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल। अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस नियम पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ्स के नियम पर आधारित है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होता है, यह किरचॉफ्स ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। हुक का नियम किसे परिभाषित करता है? हुक का नियम किसे परिभाषित करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्था गुणांक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्था गुणांक। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालेमिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, साइनोकोबालेमिन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षक कर्मियों द्वारा छोड़ा गया अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अश्रु गैस रोने वाला गैस होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरो एसीटोफिनॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरो एसीटोफिनॉन। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं।
आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का माप जो होता है हर्ट्ज में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुख से। सही आंसर हो जाएगा मुख से। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, थैलोफाइटा। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे की कील पर जंग लगने से क्या होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके भार में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे बाहर लिखा गया है, इसके जगह पे बाहर जो लिखा गया है ना, इसके जगह पर क्या हो जाएगा? इसके जगह पे भार होगा, भार। इसके भार में वृद्धि हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार में वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और फीमर जो होता है, फीमर, ये जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। आगे बढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। आगे बढ़ते हैं। उत्तल व अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसका उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गोलीय दर्पण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नेरेडिया। नेरेडिया का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जल। जल को सामान्यतः विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम जो होता है एसिटिक एसिड होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, कांच। ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा सही आंसर कांच। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है?
कौन सा विटामिन जल में घुलनशील हो, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, विटामिन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी N2O। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। आगे बढ़ते हैं। अवरक्त किरणें या किरणें क्या होती है, अवरक्त किरणें, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुम्बकीय तरंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुम्बकीय तरंग। आगे बढ़ते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो होता है दोस्तों क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होता है यकृत होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो गोबर गैस में दोस्तों मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जंतु है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा संसार का सबसे बड़ा जंतु है, आर्थ्रोपोडा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है, तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, दाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म। ऑप्शन बी भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सेम ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वायु क्या है, वायु दोस्तों होता है एक मिश्रण होता है, वायु क्या है, मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, गले का रोग है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, कौन सा धातु जो है तरल अवस्था में पाया जाता है यानी द्रव की अवस्था में पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा जो है दोस्तों तरल अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने वाली गैस जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी। सेलुलोज, सही आंसर हो जाएगा बी, सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, एलईडी का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों होता है लाइट इमिटिंग डायोड, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
रेडियो एक्टिविता किससे मापी जाती है? तो रेडियो एक्टिविता किससे मापी जाती है? रेडियो एक्टिविता जो मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीगर मूलर काउंटर से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिविता किससे मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, हीलियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप जो है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।